मेरा घर पूरा मारा। किसने मारा? पुलिस वाले ने। तो एक जनी ने राजपूत के ने अड्डा फेंक दिया और उन्होंने कहा कि साले चमड़ा इस हैसियत पे बारात चढ़ा के ले जाओ, हमारे मांगे थे। अगर ये मर्द की औलाद है तो बारात को हमारे सामने रोक के दिखाएं, हम चढ़ा के। पुलिस ने लाठी चार्ज कराए। दुल्हन बनी दोनों बहनें आज जिस डोली का उठने का इंतजार किया जा रहा था, जिसे खुशियों भरे माहौल में आज अपना तफरी का माहौल बन रहा है। जो मैंने जंजीर दी मैंने दूल्हा की, वो जंजीर नहीं लूट लिया गया। डालर और कौमाची कार में बैंगनार में उसको लूट ले गए जेवर। उत्तर प्रदेश के मथुरा में इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं कि एक जाटव समाज की बेटी की बारात चढ़ाई हो रही थी। लगभग रात्रि का 1 बज चुका है और 1 बजे यहाँ पर भारी तादाद में आप पुलिस के जवान है वो मुस्तैद। आप देख सकते हैं उस जाटव समाज की बारात पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया और तमाम लोगों ने पथराव किया। भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद है। रात्रि के वक्त में आप देख सकते हैं लगा, देखिए यहाँ कई लोग जो घायल हुए, एक बार जानकारी करूंगा क्या क्या मामला। घर में केवाड़ तोड़ के मेरे आदमी पकड़ लगे, मुँह पर डसा वसा मेरे आदमी मारा डरने से। मेरा आदमी बहुत सीधा बच्चा रहे, छोटे छोटे मेरा घर पूरा मारा। किसने मारा? पुलिस वाले ने मारे। पहले तो हमने गेट बंद कर ले, दन के मारे तो दंडन से मारे। मेरा आदमी का गले मार पकड़ के रोड पे। पुलिस ने क्यों मारा? बारात को मार, मेरे बारात को मारे। मारे से कितने लोग करीब घायल हुए? आप बताइए कितने लोग घायल हुए? मतलब जो जान भीतर सो रहे तो भीतर तो जो पुलिस वाले घर में घुसे, घर में घुसने के बाद जिनने उठाए के लाए खाट पे तो वो पकड़ के ले गए। उनने खींच के नहीं वोड़ पे मारते हुए लाए उनने, और जिन्हें बचाए तो जीव मारी है पुलिस वाली ने। नीली पड़ रही है, देखो ये गाल पे मारो, नीली पड़ रही है, घुसा मारा। सवाल खड़ा ये होता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिर न्याय की गुहार किससे लगाई जाए? लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्या पुलिस पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ लगातार ये ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, तमाम पुलिस के जो जवान है वो यहाँ मौजूद है और भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लड़की भी उस पर ही देखो, और ललित को नितिन दरोगा बने लाठी चार्ज करवाई है। क्या नाम है? नितिन दरोगा थाना हाईवे का। देखिए एक वो भी दौर था जब मथुरा के कर्नावल में कुछ असामाजिक तत्वों ने 2 बहनों की शादी में उत्पात मचाया था। आज वही घटनाक्रम फिर से याद आता है कि आखिर जाटव समाज पर ही क्यों जातिवादियों का कहर बरतता है। आज सवाल वही है कि 21वीं सदी का वो भारत, हम आसमान पर छूने की बात करते हैं लेकिन ये जातिवादियों का कहर रुकने का, थमने का नाम ले रहा। आखिर इनको संरक्षण किसका प्राप्त करना, कैसे कैसे हुई? मैं बताऊं, मैं मौजूद हूँ। बताइए। जे हमारी बारात चढ़ी वहां से बाईपास से, तो हमारी बारात उनके इलाके तक आ गई। तो वहां पर पुलिस प्रशासन भी थी खड़ी वहां पे। तो एक जनी ने राजपूत के ने अड्डा फेंक दिया तो हमारे बाराती के लग गया, किसी के बाराती के लग गया, तो सही किसी बाराती के लग गया। फिर उन्होंने फिर अड्डा फेंकना चालू कर दिया। फिर बाबा साहब की मूर्ति पर लगा उसमें। उन्होंने बोला, फिर हमने पुलिस प्रशासन से शिकायत की। बेलू कह रहे थे ललित दरोगा है, उसने बोला था चमारों की हम बारात नहीं चढ़न देंगे, हम ऐसे उधम मचवाएंगे खड़े की। बोला था ये नितिन दरोगा जी। अच्छा। थाना हाईवे के। अच्छा। उन्होंने बोला था ये बात कि हम चमारों की बारात नहीं चढ़ेंगे, हम ऐसे उधम मचवाएंगे खड़े के मौजूद। और घर में आके देखो, तुम्हें ये अम्मा दिखाऊंगा, तस्वीर दिखा देता हूँ। दुल्हन बनी दोनों बहनें आज जिस डोली का उठने का इंतजार किया जा रहा था, जिसे खुशियों भरे माहौल में आज अपना तफरी का माहौल बन रहा है। भीम आर्मी के जामा सिपाही वहां पहुंच चुके हैं, पुलिस के भी आला अधिकारी पहुंच चुके हैं और दोनों बहनों की जो हालत वो नाजुक बनी हुई है। फिलहाल में बेहोशी की जो हालत है आप देख सकते हैं। रात्रि का वक्त है लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि आखिर इन जातिवादियों का कहर इस बहुजन समाज पर ही क्यों बरतता है। तो यहाँ आए हुए हैं और वही जो मथुरा के कर्नावल में जो घटनाक्रम हुआ था वही दौर फिर से याद आता है कि 2 दुल्हन बनी दोनों बहनों की शादी में उत्पात मचाया गया। देखिए पता है, ये
जो गंदी मानसिकता के लोग हैं ना, इनकी मानसिकता बाबा साहब से डरे हुए लोग हैं। जब भी बाबा साहब की तस्वीर और बाबा साहब की अगर अनुयायी 10-15 बैंड बाजों के साथ चलते हैं ना, इनको मिर्ची लग जाती है। इनको जब मिर्ची लगती है तो इनके जलन पैदा हो जाती है। जलन इस बात की है कि ये लोग घोड़ी पे चढ़ के कैसे आ रहे हैं, पता नहीं इनकी घोड़ी क्या लगती है, पता नहीं इनकी घोड़ी क्या लगती है। नहीं रुको, पता नहीं इनकी घोड़ी क्या लगती है। अरे भाई, जब तुम भी घोड़ी पे चढ़ के जाते हो, हमारा आदमी चढ़ रहा है, तुम्हें जलन किस बात की। सुनिए, शासन प्रशासन है ऐसे लोगों का इलाज तत्काल प्रभाव से कराएगी बीमार भी। और सुनिए, अगर हमारे भी दोषी लोग होंगे तो उनके भी खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे हम लोग। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने घरों में घुस करके लाठियांबाजी है पीड़ितों पर ही। तो मैंने उसके लिए देखिए, हमें शासन प्रशासन किस चीज को मानता है? साक्ष्य को। हम साक्ष्य देंगे, जिसने भी गलत किया है और जिसने भी गलत करवाया है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कराएगी बीमार में। लेकिन रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय की उम्मीद कैसे लगाओगे? देखिए, आपको बता दूं, इन्होंने लोगों ने कहा कि पुलिस ने लाठीचार्ज करा है। मेरे पास अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है। जिस दिन जब इस टाइम वीडियो आ जाएगा तो शासन प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि वो वर्दी में तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। सबसे ज्यादा सबको न्याय देने वाला कोर्ट है। आप बच नहीं सकते कोर्ट से। कोर्ट आपको जेल की सलाखों से पीछे भेज देगा, चाहे आप 10 साल पहले पूरा अगर हमारे लोगों पर अत्याचार करा, पुलिस प्रशासन भी सुन ले इस चीज को कि हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भीम आर्मी आपके थाने के बाद ही धरना देगी और जब तक आपके जो सिपाही कर्मचारियों ने अत्याचार करा है उनको आप जेल नहीं भेज सकते जब तक देगी। लेकिन आप देख रहे हैं, ये मथुरा का पहला क्रम नहीं है, इससे पहले भी घटना हुई। आखिर बहुजन समाज के ऊपर ही क्यों घटना होती है? ये डरे हुए हैं बाबा साहब के सिपाही से डर लगता है, क्योंकि संघर्षशील हमारी युवा साथी हैं, क्योंकि ये किसी से डरने वाले नहीं है। पता नहीं कितने कितने महाराजा और मुगल सल्तनतें आई, ये कभी नहीं डरे, तो इनसे क्या डरेंगे? सुनिए, बारातों को रोकने का काम सिर्फ छक्का किया करते थे। आज जो छक्के हैं ये उस रूप में अगर बारात को रोकने का काम करते तो इनका भी इलाज, अगर ये मर्द की औलाद है तो बारात को हमारे सामने रोक के दिखाएं, हम चढ़ा के लाएंगे। अभी पीड़ितों का कहना है कि KSI पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने और जाति सूचक शब्द बोल करके तुम्हारे इस तरह की घटना बोली। तो उस पीड़ित पर जो पुलिस वाला है ना, उस पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करेगी, कठोर से कठोर कार्रवाई करने आप कैसे देख रहे हैं जो दूसरी बार ये कर्नावल जैसे घटनाक्रम हुआ है? ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। हम सो रहे थे और हमारे लोगों के कॉल आए हमारे पास, इससे इस तरीके की घटना हुई है। तत्काल प्रभाव से हमने मथुरा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से बात की, संबंधित अधिकारियों से बात की। पर्याप्त मात्रा में गाँव में सुरक्षा बल आया। गाँव वालों ने बताया है कि पुलिस वालों ने इनके घर में घुस के मारपीट की है। हमारी अभी मथुरा जिले के SP ग्रामीण महोदय ADM साहब से बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन भी पुलिस वालों ने इस तरीके का कुकृत्य किया है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, और यदि विभागीय कार्रवाई नहीं की जाती तो भीम आर्मी जन आंदोलन करेगी, बड़ा जन आंदोलन करेगी। पुलिस के आला अधिकारी जब कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है तो उसके बाद पहुंचे, उससे पहले सुनवाई क्यों नहीं होती? आगे क्यों सड़कों पर उतर करके आंदोलन करना पड़ता है? क्योंकि ये सत्ता के संरक्षित पाले हुए गुंडे हैं। सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सीधा शब्दों में कहूं इनको छूट दी गई है, इसलिए आए दिन दलितों की बारात को रोकते हैं। आप बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में केवल दलितों की बारात रोकी जाती है, कभी किसी स्वर्ण की बारात क्यों नहीं रोकी जाती? आप बताइए। तो सत्ता में पाले हुए संरक्षित गुंडे हैं, इन लोगों का इलाज बहुत बढ़िया तरीके से किया जाएगा। और अगर पुलिस इलाज नहीं कर पा रही है तो पुलिस और प्रशासन इलाज नहीं कर पा रहा तो वो हमें बता दे, इनका इलाज हम भी कर सकते हैं। पुलिस से न्याय की उम्मीद लगाई जाती है, लेकिन पुलिस के ही आला अधिकारी, कर्मचारी जो भी है, SI जो भी है, और वही जाति सूचक शब्द लाठियां बाज रहे हैं। देखिए, जब कभी कोई मामला भड़कता है तो तमाम तरीके की बात अफवाहें भी उड़ती हैं, और इसलिए सारी चीजों को तथ्यों के आधार पर बोलना चाहिए। मेरा भी शासन प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि ऐसा जिन भी पुलिसकर्मियों द्वारा किया गया उनके ऊपर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के आला अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस के आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया, बारात जहाँ से चल रही थी वहीं से बारात चढ़ेगी, सकुशल बारात चढ़ा के लाएंगे। और दूसरा, जिन लोगों ने बारात को रोकने की कोशिश की थी, बारात में उपद्रव फैलाने की कोशिश की थी, उन लोगों पर अभियोग पंजीकृत कर उनको जेल भेजा जाएगा। और अब हमारा मेन मोटिव ये है कि बारात चढ़नी चाहिए। चलिए, अब मैं आप बिटिया के पिताजी से मैं एक बार बातचीत करूंगा, क्या कुछ पूरा मामला बना था? बाबू जी, बात यह कि मेरे बच्चे मेरे बच्चे एक बार जो बेटी को ट्रैक्टर दिया जा रहा है उसी ट्रैक्टर से नाश्ता नहीं जी, नाश्ता करवा रहे, कुछ लोग रह गए, उनको नाश्ता करा रहे। बेटा लड़का बच्चे के
लोगों ने अपनी बारात स्टार्ट कर दी चढ़ाने के लिए। वहाँ कुछ बदमाश किस्म के लोग आए और उन्होंने कहा कि साले चमड़ा इस हैसियत पे बारात चढ़ा के ले जाना, महमूद में थे। तो उन्होंने फिर बाबा साहब की तस्वीर थी, उन्होंने पथराव कर दिया है। दूल्हा के पास में मेरा नाती बैठे दिल्ली तुमा उसके यहाँ थी, खींच करके राती दरोगा ने जन्मा दिया है यहाँ, उसकी चांद फटी हुई है। मेरा अनुरोध है साहब आपसे, मेरे नाती का पुलिस द्वारा उच्च अधिकारी के द्वारा डॉक्टर मानो 2-3 लोगों ने बच्चन ने घर में घुस के नहीं जाए, वीडियो है, उनको वापस करे और ऐसे पुलिस कर्मी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने। कितने लोग घायल हुए? तोड़ा है उन्हें वहाँ पर, मेरा ट्रैक्टर टूटा है। कितने लोग घायल हो गए? बाबूजी मैं थाली में तो और जो मैंने जंजीर गई मैंने दूल्हा की, वो जंजीर में लूट लिया गया। डाला रखो माती कार में बैंगनार में उसको लूट ले गए जेबरा और टोटी गाड़ी थी। पुलिस के आला अधिकारी अब आपके पास में यहाँ पर आए, आपको क्या आश्वासन मिला इनके द्वारा? बाबूजी कुछ नहीं मिला मुझे तो, मुझको कुछ नहीं मिला। पहले जो भैंसे बच्चा गरीब घर में थे घुस के पकड़ के ले गए, वीडियो बनी हुई है। कौन लोग पकड़ के ले गए? पुलिस वाले ले गए। ठीक है, पहले उनको बगैर अपराध के पकड़ के ले जा रही और वो साले चमड़ा लाठी जलेगा ने लाठी थी है मेरे नाती में वहाँ गिरने लगे जी फटको जी। उसका डॉक्टर माना हो जो बेमतलब के घर में थे घुस के बच्चे ने ले गए, बे वापिस हो उनके पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरे जेवर वापस मिले छोराबारी को। अब आपको क्या लग रहा है, बिटिया की दोनों की शादी जो हो रही थी धूमधाम से, वो बारात चढ़ाई होगी, बारात वापस लौट के क्या है? अब बाबूजी बारात तो जब चढ़ेंगे पहले मेरे बच्चन ने छोड़ा और डॉक्टर मानो करा और जेवर वापिस करो जाए। मेरा ट्रैक्टर तोड़ दिया, वहीं खड़ा अभी जहाँ झगड़ा हुआ वहीं खड़ा है। जिन लोगों ने हमला किया वो कौन लोग हैं? ठाकुर जाति से। वो आपके गांव के हैं? जी। गांव यहाँ कौन सा गांव पड़ता है? नरौली गांव पड़ता है। नरौली गांव। पुलिस की कार्यशैली से आप कितना संतुष्ट है? कोई संतुष्ट पुलिस ने तो, और जो राज्य दरोगा जी कह रहे साले चबरा सही कह रहे हैं, तुम्हारी जी मजा लेगी तुम ऐसे ठाकुर मार के बारात ले जाने चढ़ा दी, उन्होंने ये शब्द कहा है। तो आप देख रहे हैं जहाँ खुशियों भरा माहौल था, खुशियों भरे माहौल में एक मातम पसर गया। एक दो बहन शगी दुल्हन बनी, उस दूल्हे का इंतजार कर रहे थे, उस बारात का इंतजार कर रहे थे और पिता जैसे तैसे अपनी पूंजी लगा करके मेहनत मजदूरी करके उन दोनों बहनों की, दोनों बिटियाओं की वो शादी करना चाह रहे थे और शादी में कुछ लोगों ने ऐसा उत्पात मचाया कि आज जो पीड़ित है वो न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। पुलिस द्वारा जो रक्षक ही बच्चन बन जाए तो आखिर में न्याय की उम्मीद आखिर किससे की जाए? तमाम लोगों का यही आरोप लग रहा है कि पीड़ितों को, यानी कि जो शादी वाले घर में लोगों ने, पुलिस के लोगों ने खूब उत्पात मचाया है। आप एक बार बताइएगा, जब पिताजी यहाँ पर, बिटिया के पिताजी मौजूद, उनका कहना है जब तक जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, जब तक वो लोग छोड़ेंगे नहीं, उनके माध्यम से अभी छोड़ेंगे, अभी छुड़वा रहा हूँ मैं, ठीक है, सभी लोगों को अभी छुड़वा रहा हूँ। और जिनने बर्बरता की है ना, मजाक नहीं कर रहा, सच में बता रहा हूँ। आपको पता है कि मेरा नेचर क्या है, मैं पहले हाथ जोड़ के बात करता हूँ, फिर हाथ जोड़ के काम नहीं चलता तो मुझे पता है आंख दिखा के भी काम करता हूँ। इन लोगों को तो आप पता है, करनावल की पूरी घटना देखी थी, तो वही घटना यहाँ तो होने नहीं दूंगा मैं। वो रात 2 गाली करी थी मैंने, यहाँ ना तो बारातियों को जान दूंगा। ये बहन मेरी, ये बहन है मेरी। पिताजी दुल्हन बनी, दोनों बहनों के पिताजी डरे और सहमे हुए, अब भी उनको लग रहा है। जब मैं कोची था आपको फोन करा, लेकिन मैं आ रहा हूँ पूरी टीम के साथ आ रहा हूँ, आ गया। इनसे मैंने कहा देखिए अभी आप बताइए, रात में गाँव में घुस रहे हैं तो आपके बेटा है, हिम्मत है हमें, तो हिम्मत भी हम बता रही है। कोई ऐसी आंख नहीं है जो हमारे लोगों को आंख दिखा दे। अब आपके साथ और आपके कंधे से कंधा मिला के भीम आर्मी के बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाही हैं, जो हमें आंख दिखाएगा ना, उसकी आंखें निकाल लेंगे बाहर। अभी नेताजी जी, जब ऐसे तगड़े दबंगों की बारात पिटी है और बारात ना चढ़ने में लूट मार हुई है, तो छोटे मोटे तवे कुछ ले तो वैसी बारात चढ़ के के अलावा इस गांव में कोई भी बारात सह सम्मान चलेगी, ये भी बात है। तो तुम्हारे सामने बात करता हूँ, आ जाइए। फिलहाल देखते बने रहिए हमारे साथ वीडियो को लेकर।